हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र सर आर.के. स्कूल से लाइव क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। अभी 6, 7, 8 सभी तीनों कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ग्रामर चल रहा है आपका। तो ग्रामर मतलब व्याकरण चल रहा है, इसलिए तीनों कक्षाओं के साथ में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए यह मत सोचिएगा कि हम छठवीं के हैं, 7वीं के हैं, 8वीं के हैं। जो 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे होंगे वो सभी लोग, जो व्याकरण की फेयर होगी वो लगभग काम ही रहती है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा किसी 8वीं में थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब में कॉमन है तीनों में। तो आपको जैसे बताया गया था, पिछले कुछ पाठ आपको समाप्त किया गया था। पाठ समाप्त जैसे किया गया था आपको कि भाषा किसे कहते हैं बताया गया था। दूसरा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये बताया गया था। और आपको भाषा तथा बोली में अंतर बताया गया था, लिपि बताया गया था। और अब इसी के संदर्भ में आपको चलते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं, हेडिंग बनाइए आप, वर्ण किसे कहते हैं। एक वर्ण नहीं लिखोगे दूसरा। तो वर्ण क्या है, सबसे पहले हम वर्ण जानने का प्रयास करते हैं। भाषा की, देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। हो सकता है रिपीट भी हो रहा हो, शायद हमको याद है कुछ पढ़ा भी गया था, लेकिन आप पढ़िए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब वर्ण एक ऐसी छोटी ध्वनि है भाषा की जिसके और उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। कॉपी पेन लेकर के आप इसको लिखते रहिए। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे लिखा है आपका क, ये नीचे हलंत जो लगाया गया है, इसका मतलब क्या है? ये अक्षर कैसा है? का जो है ये कैसा है? आधा है। का है, गा है, जैसे माँ है, ना है, टा है, या, यानी कोई भी आप वर्ण ले लीजिए, का, खा, गा, घा, लेकिन उसके नीचे क्या लगा रहना चाहिए? ये हलंत लगा रहना चाहिए। ये इस रूप में लिखा है। ये आप चाहे ऐसे लिखो और चाहे ये ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। ये चाहे आप ऐसे लिखो, जिसको चाहे आप ऐसे लिखो, ये बात बराबर है। अब क्या इसके और टुकड़े आधा इसको और किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसको और आधा किया नहीं जा सकता। ये आपका क्या हो गया? वर्ण।
अब देखते हैं अक्षर छोड़िए, पाठ पर आते हैं। बस इतना आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कक्षा 6 की किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 की किताब है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये अब वर्णमाला हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं? वर्णमाला। हेडिंग डालिए वर्णमाला। किसी भाषा के वर्णों के किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब किताब में देखिए ये दिया गया है आपके, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा। अब लिखा हुआ है हिंदी की वर्णमाला में जैसे स्वर। अब शेडिंग में आइए, स्वर। लिखो हिंदी वर्णमाला के ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कहने मतलब स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होने के लिए किसी और की सहायता उनको लेनी नहीं पड़ती है। यही क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर कितने होते हैं। 11 होते हैं, 13 नहीं होते हैं। दिमाग में बात बैठा लीजिए आप लोग सदैव के लिए, 11 ही होते हैं स्वर। चलिए लिखते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ऋषि भूल गए, ऋषि ए ऐ ओ औ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही 11 होते हैं स्वर। जो आपका अन और आहा होता है ये स्वर की श्रेणी में नहीं आता है।
नहीं तो आप सोचो 13 नहीं 11 ही स्वर होते हैं। इसको ये अन और आहा जो होते हैं ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते। इसको नोट करिए, आप ऐसे नोट करिए। नोट कर लीजिए। बस आज के दिन इतना ही। अब अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका रहेगा राइटिंग लिखना है 1 पेज यानी सुलेख लिखना है। दूसरा आपको है पर्यायवाची लिखना। 3 पर्यायवाची। कितनी 3 पर्यायवाची लिखना। मातक लिखना है, आकाश है, फूल है, विद्यालय है, अगला होमवर्क आपका है निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अध्यापक कलम पुस्तक बस। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, फिर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन।